गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इस फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सेल के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो से तो आप जो है वीडियो से संबंधित जो भी आपको सुझाव देने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सेल क्या होती है, और जो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो है सेल। 11th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर वो है सेल। तो सेल में जो है फर्स्ट चैप्टर तो नहीं है, ये आपका सेकेंड पार्ट में आता है, लेकिन सबसे पहले पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको फर्स्ट चैप्टर ही बोल देते हैं कि ये चैप्टर आपका क्या है, 1 है। ये चैप्टर आपका 1 है। जो सेल है वो चैप्टर आपका 1 वो है यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बारे में बात करेंगे कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। देखेंगे चैप्टर का हमारे नाम क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई जो है वो क्या है, सेल। तो हम सीधे सीधे इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल क्या होती है इसके बारे में हमने आपको बताया था कि डिस्कवरी इसकी किस प्रकार से हुई है। जो पीछे वाली वीडियो है इसमें हमने आपको बता दिया कि जो यूनिट ऑफ लाइफ में जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की। तो आप जानते हैं, हम यहाँ बता देते हैं आपको कि डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले देखा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले। ठीक है, तो इसलिए डिस्कवरी किसको बोला जाता है, ये 1665 के राउंड में हुआ था। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि जो सेल की डिस्कवरी है वो है 1665 में बाय द रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर दी थी। अब हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो जो सेल होती है उसकी डिफिनीसन क्या होगी, तो सेल की डिफिनीसन यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पर, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसको कंबाइंडली हम बोलें तो बोलेंगे सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब सेल जो होती है, कोशिका जो है वो किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिख सकते हैं यहाँ पे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी डिफिनीशन होगी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है सेल की डिफिनीशन, आप लोग इसको याद रखिएगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, अर्थात जीव जो भी कार्य करता है, जो जीव जो कुछ है, हम अब जो कुछ हैं, प्लांट जो कुछ हैं, वो सब जितने भी जीवधारी हैं उनकी समस्त क्रियाएं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेल के द्वारा है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर हम देखें सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस देन इट इज़ टू टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोकार्याट्स एंड यूकार्याट्स। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप ऑफ सेल की, थोड़ा सा डिस्कवरी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री और बता देते हैं इसके बारे में, फिर टाइप देखते हैं। देखिए अगर एक्चुअल में हम देखें जो सेल है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले वो जो एनिमल सेल थी उसको देखा था। उसके बाद स्लीडन एंड सॉन हुए। सॉन एक बायो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है
स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जो है वो जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कई सेल्स को देखा। तो हमने यहाँ पर 3-4 वैज्ञानिकों का नाम लिया, आप याद रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया किसका नाम? हमने लिया रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डिस्कवरी की। और अगर बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने एनिमल सेल को देखा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट है, हमने बोला आपको स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान। तो यहाँ पर ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बाकायदा प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखा। प्लांट और एनिमल सेल को देखा। तो इन्होंने जब प्लांट और एनिमल सेल को देखा तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज कर दी, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। हम यहाँ पर देखें अगर तो इसे क्या बोलेंगे? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी आर प्रपोज्ड बाय स्टीडन एंड सॉन एंड एक्सटेंडेड बाय विर्चो। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक जो थे ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट मतलब ये कि इन्होंने खुद का अपना जो माइक्रोस्कोप है उसको इन्वेंट किया। खुद के माइक्रोस्कोप से इन्होंने जो है वो एनिमल सेल को देखा, फर्स्ट सेल को देखा इन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद इस लीडन एंड सॉन ने काफ़ी डिस्कवरी की और प्लांट और एनिमल सेल का अध्ययन किया कि प्लांट और एनिमल में किस प्रकार की सेल पाई जाती हैं, और उसके बाद उन्होंने सेल थ्योरी दे दी। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि सेल की डिफिनीशन क्या होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ कर हम देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? वो मिलकर बने हैं सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड Anthony van Leeuwenhoek. First of all, see the animal cell by microscope invented by himself। यहाँ पर अगर देखिए तो स्टीडन एंड सॉन डीपली study the plant and animal cell and proposed a theory which is called as cell theory। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग ये बात करेंगे टाइप्स क्या होती हैं सेल्स की। तो सेल्स की टाइप क्या होती हैं आप देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि सेल जो है जनरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। सेल को जो है वो कई टाइप से डिवाइड किया गया है। तो सेल को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो जनरली सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम न्यूक्लियस के संगठन के आधार पर, केंद्रक के संगठन के आधार पर देखें, केंद्रक क्या होता है अभी आगे आपको पता चलेगा। वैसे आप लोग 9th में देखे होंगे कि सेल के अंदर एक गोलीकार संरचना होती है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रक जिसमें पाया जाएगा और जिसमें नहीं पाया जाएगा, उसके बेस पर जो सेल होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रोकारियोटिक सेल और एक होती है यूकारियोटिक सेल। तो बेसिकली हमको यहाँ पर इन दोनों के बारे में देखना है कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल क्या होती है। तो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस समझिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। जो प्रोकारियोटिक सेल होती हैं, प्रोकारियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकारियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल इज यहाँ पर 2 टाइप की है, यहाँ पे प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। तो यहाँ पे जो प्रोकारियोटिक होगा तो हम इसके बारे में डीपली देखेंगे कि प्रोकारियोट का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कि प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और जो कार्यान है
कार्यान, कार्यान का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब यहाँ पर आप देखें तो जिसमें प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाए, यानी कि वेल डेवलप्ड ना हो न्यूक्लियस, अगर उस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जा रहा है कोशिका के अंदर या सेल के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे प्रोकार्योटिक सेल। तो यहाँ पे बेसिक समझ में आ रहा होगा आपको कि प्रो मीन्स क्या होता है, प्रीमिटिव होता है, कार्यान मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्राथमिकता यानी कि प्रारंभिक प्रकार का न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल। अब अगर यही के अंदर किसके अंदर पाया जाए तो इसे हम बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सुसंगठित प्रकार का अगर यहाँ पर आपको पाया जा रहा है केंद्र, तब इसे हम बोलेंगे यूकार्योटिक सेल। तो जनरली आप देखेंगे बैक्टीरिया वायरस की जो सेल्स होती हैं वो प्रोकार्योटिक टाइप की होती हैं, और जितने भी उच्च वर्ग के प्राणी और प्लांट होते हैं वो उसमें यूकार्योटिक टाइप की सेल पाई जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोकार्योट और यूकार्योट के बारे में डीप स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।